नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 7 देख रहे थे। 20 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे और आज अपने महासागर और जो महाद्वीप है वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। इधर पर्वत है, इधर स्थान है। सबसे पहले अपन बात करें एटना पर्वत की, तो एटना जो पर्वत आपका ये इटली में है, ध्यान रखना। और एक चीज और मैं बता दूं, जो आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी है ना, यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आते हैं। मतलब डायरेक्ट का मतलब है एकदम जो है नॉर्मल ऊपर से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो एटना पर्वत इटली में है, यह आपको ध्यान रखना है। फ्यूजियामा नाम से ही पता चल रहा है, फ्यूजियामा कहां हो सकता है? जापान में। ठीक है, फ्यूजियामा कहां हो सकता है? जापान में, नाम से पता चल रहा है आपका। फिर आपका पोपा पर्वत, पोपा पर्वत कहां पर है? तो पोपा पर्वत आपका म्यांमार में। कहां पर है? म्यांमार में। और फिर आता है आपका जो है कौन सा? कुक। और कुक के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कहां पर है आपका? न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो जो जिस कलर में लिखा हुआ है वहां से सुमेलित है। एटना इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, पोपा म्यांमार में है और कुक कहां पर है आपका? न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म महासागर और द्वीप सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है वो पूछा है। सबसे पहले बात करेंगे अटलांटिक की जगह अटलांटिक होना था। ठीक है, कोई बात नहीं। अटलांटिक महाद्वीप जो महासागर है उसमें फिजी द्वीप। तो ये जो है आपका अपने को इसमें भी क्या करना है? सही युग्म बताना है। तो अटलांटिक महासागर में फिजी जो है आपका द्वीप नहीं है। फिजी द्वीप जो है आपका ये है प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा आर्कटिक सागर में जो है बेर द्वीप है, बिल्कुल सही बात है। हिंद महासागर में जो है केरगुएलन द्वीप है, बिल्कुल सही बात है। और प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो फिजी द्वीप आपका वो प्रशांत महासागर में है, ना कि अटलांटिक महासागर में। तो 2, 3 व 4 सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इधर धाराएं दी हुई है और इधर महासागर दिए हैं। धाराएं मतलब जो आपकी महासागर में जो धाराएं चलती है उनके बारे में दिया हुआ है। इधर कन्नारी धारा है। कन्नारी जो धारा आपकी ये अटलांटिक महासागर में है, बिल्कुल सही बात है। फिर है लेब्राडोर। लेब्राडोर जो है अटलांटिक महासागर में है, बिल्कुल। लेब्राडोर महासागर सॉरी लेब्राडोर जो सागर है उसी में लेब्राडोर क्या चलती है? धारा चलती है। फिर आपका क्यूरोसिबो। क्यूरोसिबो जो है ये प्रशांत महासागर में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर आती है आपकी फोकलैंड धारा और ये हिंद महासागर में ना होकर ये भी कौन से महासागर में है? अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में। तो ये क्या है आपकी? असुमेलित है। फिर आपका सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट कहां स्थित है? महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है मैं बता दूं आपको। सबसे पहले जो है इसकी लंबाई की बात करें तो तट से लेकर 100 फेदम, अगर फेदम में पूछे तो यह हम कह सकते हैं 600 फीट। और फीट में भी ना पूछे तो मीटर में पूछे तो ध्यान रख लेना लगभग 200 मीटर जो है। मतलब तट से लेकर 200 मीटर तक का जो आपका महासागर के अंदर का भाग होता है उसको महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। और सबसे चौड़ा जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो कहां पर है? तो वो है आपका साइबेरिया के उत्तर में आर्कटिक सागर में। साइबेरिया किसका हिस्सा आपको पता ही है, ये रूस का हिस्सा है। तो रूस के उत्तर में आर्कटिक जो सागर है उसमें जो है विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है। महाद्वीपीय मग्न तट की जो औसत गहराई है, औसत गहराई तो औसत गहराई जो है वो लगभग अपन मान के चलें तो 150 से 180 मीटर के अंदर होती है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर जाएं उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इस जो है परफेक्ट मॉक पर आपको जो है ₹49 में जो है सेकंड ग्रेड की करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें डेमो टेस्ट फ्री दिए हैं। और सारे टेस्ट आरपीएससी लेवल के हैं, इसलिए डेमो टेस्ट एकदम फ्री आप जाकर देख सकते हो। और ₹249 में आपकी जो है सेकंड ग्रेड की जीके पेपर 1 की 55 टेस्ट की टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें 3000 क्वेश्चन जो है कवर होंगे। और इसके भी डेमो टेस्ट एकदम फ्री दिए हुए हैं। अभी तक 4000 स्टूडेंट लगभग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन खुद से बनाए हुए क्वेश्चन है, एक बार जरूर आप जाकर देखें। फिर हिंद महासागर के निम्न उच्चावच लक्षणों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनकी स्थिति के आधार पर क्रमबद्ध करें।
कहां से कहां करने, उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ। तो देखो अभी चलते हैं यहां पर, ये रहा। सबसे पहले बात करें अपन लक्कादीव। लक्कादीव आपको पता है ये लक्षद्वीप के आसपास है, लक्षद्वीप के आसपास जो है आपका, तो यहां पर है ये लक्षद्वीप। तो ये आ गया आपका 3 नंबर वाला, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन, नीचे आते हैं चागोस सेंट पॉल कटक। ये देखो चागोस सेंट पॉल कटक ये रहा, ठीक है। चागोस सेंट पॉल कटक ये रहा, और जो है चेगोस जो कटक है वो ये रहा। तो 3 नंबर जो है लक्षद्वीप और यहाँ के बीच में ये 3 नंबर है, और नीचे वाला जो है ये आपका 1 नंबर, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन जो है एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक। तो ये कहां पर है आपका, तो ये रहा। ये कौन सा हो गया जो है, सॉरी हाँ 2 नंबर, ये कौन सा हो गया 2 नंबर। फिर बात करते हैं केरगुलेन गार्सबर्ग कटक। तो ये रहा आपका कारगुलेन गार्सबर्ग जो है कटक, ये 4 नंबर। तो उत्तर से दक्षिण पूछा अपने को, तो सबसे ऊपर है 3 नंबर, फिर है 1, फिर है 2 और फिर है आपका 4। तो 3 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा 25वें क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, इधर मरुस्थल दिए हुए, इधर अवस्थिति दी हुई है। मोजावे मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है, बिल्कुल सही बात है। फिर बात करें अपन नेगेव मरुस्थल, और नेगेव मरुस्थल आपका इजराइल में है, बिल्कुल सही बात है। फिर आपका सिम्पसन, और ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रैंड सैंडी, ग्रैंड सैंडी भी जो है आपका ओसेनिया महाद्वीप, या हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ना कि चाइना में। चाइना में मरुस्थल जो है आपने बहुत सारे हैं, जैसे गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया और चाइना के बीच जो है मिक्स है। तो यहां पर ए बी सी सही है, डी गलत है, तो केवल 3 युग्म इसमें सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। उच्च तामितीय वक्र से महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। मतलब जो उच्च जो तामितीय वक्र है वहां से लगभग 3800 मीटर की गहराई है कि सबकी समुद्रों की। संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से आवृत है, बिल्कुल 3/4 का मतलब हो गया लगभग 75% भाग, ठीक है, लगभग इतने पर जल है, ठीक। अंटार्कटिका यूरोप, यानी वैसे 70% से 75% के बीच में है। अंटार्कटिका यूरोप महाद्वीप से थोड़ा छोटा है, तो ये गलत है। आपको पता ही क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एशिया है। एशिया के बाद में आता है अफ्रीका, फिर आता है आपका उत्तरी अमेरिका, फिर आता है आपका दक्षिणी अमेरिका, और फिर आता है आपका अंटार्कटिका, और फिर आता है यूरोप, और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया, या जिसको दूसरा नाम है ओसेनिया। ये जो आपका क्रम है, तो अंटार्कटिका यूरोप से छोटा नहीं है, यूरोप से बड़ा है। फिर हिमालय, आल्प्स, एंडीज आदि पर्वत श्रेणियां एल्पाइन पर्वत युग से संबंधित है, यह बात बिल्कुल सही है। तो ए बी डी सही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित स्थलाकृतियों को पूर्व से पश्चिम, यानी कि इस साइड से इस साइड की तरफ व्यवस्थित क्रम में पहचान कीजिए। यहां पर अपने पास रॉकीज, एटलस, एंडीज और तिब्बत का पठार है। तो तिब्बत का पठार जो है आपका यह है आपका एशिया में। कहां पर है, एशिया में। तो सबसे पहले तिब्बत का पठार ही आएगा, तो तिब्बत का पठार ऑप्शन नंबर 3 में है, और कहीं नहीं है, तो उत्तर वहीं से ही खत्म हो गया वैसे तो, लेकिन आगे बढ़ते हैं। फिर बात करें एटलस की, एटलस आपकी अफ्रीका में है। एंडीज, एंडीज आपकी दक्षिण अमेरिका में है, और जो आपकी रॉकीज है ये उत्तरी अमेरिका का लास्ट जो कोना है आपका उसमें है। तो जो है आपके पूर्व से पश्चिम होगा तिब्बत का पठार, जो आपकी एशिया में है। एशिया के बाद में अफ्रीका आता है, इसमें एटलस है। फिर एंडीज दक्षिण अमेरिका के जो है शुरुआती जो इधर वाला भाग है, जो लेफ्ट साइड वाला, यानी कि जो है पश्चिम वाला, वहां पर है। फिर जो है रॉकीज उत्तरी अमेरिका के जो है पश्चिमी भाग में है। फिर चलते हैं आगे, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। सबसे पहले एवरेस्ट श्री जो है गिरी सुरंग विश्व का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल सही बात है। एवरेस्ट गिरी सुरंग जो है वो विश्व का सर्वोच्च शिखर है। विक्टोरिया जलप्रपात जो दक्षिण अफ्रीका में है, जम्बेजी नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है जम्बेजी नदी पर स्थित है। फिर बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है, यह बात बिल्कुल सही है। बेरिंग जल संधि जो है आपकी वो क्या करती है, उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। फिर भूमध्य रेखा यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, तो यह आपका बिल्कुल गलत है। आपकी बात करते हैं भूमध्य रेखा की, किसकी बात करें, भूमध्य रेखा की। 4 रेखा है, चारों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखा की बात करें तो यह आपकी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में आपकी अफ्रीका और
एशिया, एशिया के कुछ द्वीप है वहां से ये गुजरती है। वैसे एशिया जो प्रॉपर महाद्वीप है वो तो ऊपर रह जाता है, लेकिन कुछ द्वीपों से ये गुजरती है। फिर बात करते हैं मकर रेखा की। किसकी बात करते हैं? मकर रेखा की। तो मकर रेखा नीचे से गुजरती है तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, और इसके बाद में ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कर्क रेखा की। यहां कर लेते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा अपने इंडिया से गुजरती है, इसका मतलब एशिया से तो वो जाती है। इसके अलावा जो है कर्क रेखा अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से नहीं जाती है, उत्तरी अमेरिका से जाती है। यूरोप से कोई नहीं जाता। यहां एक चीज कॉमन जो आ रही है वो देखो, एक चीज क्या कॉमन आ रही है यहां पर? अफ्रीका, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ये सारे की सारे अक्षांशीय रेखाएं। अब एक है ग्रीनविच रेखा। कौन सी? ग्रीनविच रेखा, जो पृथ्वी पर क्या है, जो है वर्टिकल है, मतलब ऐसे है ये ग्रीनविच। बाकी सारी ऐसे है, और ये एक ऐसी सीधी रेखा है जो समय का निर्धारण करती है। अब जो ये ग्रीनविच रेखा है ये आपके ऊपर से आती है, तो ये यूरोप से आती है। यूरोप के बाद में ये अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद में जो है ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप से। यह सब आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी जो है कहां से गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र जिससे ये चारों रेखाएं गुजरती है। यूरोप से सिर्फ ग्रीनविच गुजरती है, और अंटार्कटिका से भी सिर्फ ग्रीनविच। बाकी जो है ओसेनिया से जो है मकर, सिर्फ और सिर्फ मकर गुजरती है ओसेनिया से। दक्षिण अमेरिका से भूमध्य और मकर दोनों गुजरती है। अफ्रीका से चारों रेखाएं। एशिया से जो है आपकी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा गुजरती है। उत्तरी अमेरिका से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। फिर है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करो। इधर जो है घास के मैदान स्थल है, इधर अवस्थिति है। सबसे पहले आपका कैंटरबरी, कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में है, बिल्कुल सही है। पंपास घास के मैदान, पराना प्रागवे बेसिन जो अर्जेंटीना, और ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। फिर बात करें वेल्स की, तो वेल्स दक्षिण अफ्रीका में है, बिल्कुल सही बात है। फिर बात करें जो है आपकी जो है ग्रांड चाको, ग्रांड चाको जो है आपके ये ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया महाद्वीप में नहीं है, ये आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ब्राजील वगैरह जो है वहां से ये गुजरते हैं, जो है वहां पर ये पाए जाते हैं, सॉरी, दक्षिण अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपको पता है मैप में सबसे नीचे होता है, तो यहां जो घास के मैदान है उनको कहते हैं डाउन्स। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। फिर बाल्कन प्रायद्वीप स्थित है। बाल्कन प्रायद्वीप आपका यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ये इंपोर्टेंट करके याद कर लेना आप कि बाल्कन प्रायद्वीप यूरोप के दक्षिणी भाग में स्थित है। फिर निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। इधर नदी, इधर उद्गम स्थल है। टाइबर नदी एपाइन पर्वत से निकलती है, बिल्कुल सही बात है, याद कर लेना टाइबर, एपाइन। सेंट लॉरेंस नदी और जो है आपकी अंटेरियो जो झील है आपकी, 5 जो महान झीलें हैं उनमें से एक झील है ये। 5 महान झीलों में से एक झील, सुपीरियर, मिसिसिपी जो झीलें हैं उनमें से एक है ओंटारियो झील, जिसमें से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। फिर कांगो नदी, कांगो नदी जो है टेंगानिका जो झील है वहां से निकलती है। कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी, काटने वाली नदी। ठीक है। फिर जो आपकी आती है वो आती है नील नदी, और नील नदी जो है ये असुमेलित आपकी नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। कहां से? विक्टोरिया झील से। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। केप हॉर्न या हॉर्न अंतरीप है। केप हॉर्न क्या है? अपन इसको ज्यादातर अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरतम बिंदु या दक्षिणतम बिंदु मानते हैं। अफ्रीका से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है उसको केप ऑफ गुड होप्स कहते हैं। ये केप हॉर्न क्या है? केप हॉर्न आपका जो है किसका? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, ध्यान में रख लेना। अफ्रीका से कोई लेना देना इसका नहीं है। फिर आपका निम्नलिखित महाद्वीपों को जनसंख्या की दृष्टि से व्यवस्थित आरोही यानी कि कौन से बढ़ते क्रम में लिखो। सबसे पहले मैं बता दूं कि 2026 के अनुसार मैं बता देता हूं, थोड़ा सा चेंज हुआ है 2026 में। सबसे ऊपर तो आपको बताइए एशिया होगा, एशिया के बाद में अफ्रीका, घटता क्रम है यह। अफ्रीका के बाद में, अब थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है, इसके बाद में यूरोप। ये 3 तो पहले ही ऐसे थे। पहले जो है उत्तरी अमेरिका आता था चौथे नंबर पर, अब दक्षिणी अमेरिका आने लग गया। फिर आएगा आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। फिर आएगा ओसेनिया,
अब जो है थोड़ा चेंज जो मिला आपको वो यहां मिला। पहले उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका जो है वो उल्टे थे, लेकिन 2026 के अनुसार जो ये चेंज हो गया। तो आरोही यानी कि क्या हो गया, बढ़ते क्रम में लिखो तो सबसे कम ऑस्ट्रेलिया की है, ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया तो चारों में है। उसके बाद उत्तरी या दक्षिण अमेरिका आता है, तो ये दक्षिण अमेरिका ये दक्षिण अमेरिका, यानी कि 2 ऑप्शन बच गए अपने। फिर जो है दक्षिण अमेरिका के बाद में यूरोप आता है, तो ये रहा यूरोप, फिर अफ्रीका आएगा, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मैरियाना खाई उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, बिल्कुल विश्व का सबसे गहरा बिंदु है, ये सबसे गहरा बिंदु। और कहां पर है, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन आ सकता है उत्तरी प्रशांत महासागर में, तो भी सही मानना है इसको, और पश्चिमी महासागर बोले तो भी सही मानना है। विश्व का सबसे गहरा बिंदु है। सुंडा गर्त हिंद महासागर स्थित सबसे गहरा गर्त है, बिल्कुल सुंडा जो है ये इंडोनेशिया में, कौन सी में, इंडोनेशिया में, ठीक है। फिर है भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, तो ध्यान रख लेना भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। तो तीनों के तीनों सही है, तो उत्तर हो जाएगा ए बी व सी सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जल संधियों और जुड़ाव में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। हारमुज सबसे चर्चा में, हारमुज जल संधि ईरान ने जो अभी अभी मतलब बंद कर रखा है, जिसको रात को युद्ध विराम वगैरह हुआ था, आप देखते हैं खुलती है नहीं खुलती। ये ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जो है इनको जोड़ती है, ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। बाब अल मंडेव ये जो है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, मंडेव अदन ऐसे याद रखो। जिब्राल्टर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, तो ये गलत है आपका। जिब्राल्टर जो जल संधि है ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर से, ठीक है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उसको कहते हैं कील नहर। कौन सी नहर, कील नहर। फिर है युकाटन कैरिबियन सागर को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लिखो, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। अब देखो ए बी सी दे रखी है अपनी। सबसे पहले बेफिन की खाड़ी, ये ए बेफिन की खाड़ी है आपकी, कलर चेंज करके लिखते हैं या ऐसे लिख देते हैं, ब्लैक कलर से लिख देते हैं। बेफिन की खाड़ी, बेफिन की जो खाड़ी है आपकी वो कहां पर है, तो बेफिन की खाड़ी अपने को नीचे से ऊपर की तरफ जाना, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो बेफिन की खाड़ी जो है आपकी ये है यहां पर, ये ए लिख रहा हूं, मतलब बेफिन की खाड़ी है यहां पर, ठीक है। दूसरी फिर आ जाती है आपकी, एक मिनट, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी कहां पर है, तो हडसन की खाड़ी ये बी लिख रहा हूं, इसको कहते हैं हडसन की खाड़ी, ठीक है। फिर जो सी लिख रहा हूं फंडी की खाड़ी, कौन सी, फंडी की खाड़ी, ये वाला सी, ये फंडी की खाड़ी आपकी स्थित है यहां पर, ये वाली जो है ये वाली सी, ये। और फिर बात करें मेक्सिको की खाड़ी डी, तो ये डी यहां पर है, कहां पर है, डी यहां पर। अब आप बताओ कि कौन सा है। अपने को दक्षिण से उत्तर, यानी सबसे पहले डी होगा, डी के बाद सी, सी के बाद बी और बी के बाद ए, तो डी सी बी ए ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। ये कहां पर है, ये आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। ऑस्ट्रेलिया इधर उपनाम है, खिसकता महाद्वीप तो पहला ही है असुमेलित आपका। खिसकता महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं और अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। फिर जो आपके क्वेश्चन आता है वो आता है कि मृत सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। मृत सागर जो है, डेड सी जो है आपका, इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। यह एशिया का निम्नतम बिंदु स्थित है, बिल्कुल। मृत सागर एशिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम है, और उच्चतम आपको पता है ये माउंट एवरेस्ट है एशिया का, पूरा जो है दुनिया का ही मान लो, ठीक है। इसमें लवणता का अंश 238% है, ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा लवण है। यहां पर कोई व्यक्ति इसके अंदर गिर भी जाता है तो डूबता नहीं है लवणता के कारण। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी सत्य है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद में जो अपने करंट के क्वेश्चन आएंगे, कि निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध का मतलब कौन सा हो गया, जो समुद्र से नहीं लगता, समुद्र से नहीं लगता, नहीं लगता। और दक्षिणी पूर्व एशिया का ऐसा एकमात्र जो देश है उसका नाम है लाओस, ठीक है। सर्वाधिक जो देश है स्थलरुद्ध देश, सर्वाधिक एशिया में है। कहां से है, एशिया में है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उम्मीद है समझ में आएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।